ओम शांति। सुनते आज 16 जनवरी 1980 की अव्यक्त मुरली। आज बाप दादा ने कहा, लोक सभा एवं लोक पसंद सभा का क्या कंट्रास्ट है। फिर बाबा ने एक बाप के बच्चे होते हुए भी इतना अंतर क्यों है। फिर बाबा ने बाप दादा ने महान तीर्थों के चक्कर पर क्या देखा। लास्ट बाबा ने कौन सी सब्जेक्ट का पेपर आज बाप दादा चेक कर रहे थे। आओ सुनते हैं 16 जनवरी 1980 की अव्यक्त मुरली। ऑलमाइटी अथॉरिटी राजयोगी सभा व लोक पसंद सभा आज सारे कल्प के अंदर सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मणों की व राजयोगी सभा देख रहे हैं। एक तरफ है आजकल के अलप काल के राज्य की राज्य सभा व लोक सभा। कमाल है, बाबा ने कहाँ लोक सभा और कहाँ फिर सुनिए। दूसरी तरफ है ऑलमाइटी अथॉरिटी द्वारा बनी हुई राजयोगी सभा लोक पसंद सभा। वाह 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 वाह। लोक सभा उधर, इधर लोक पसंद सभा, उधर राज्य सभा, इधर राजयोगी सभा। कितना सुंदर बाबा ने आपने मेल किया। दोनों ही सभाएं अपना अपना कार्य कर रही हैं। हद की लोकसभा हद के लॉ एंड ऑर्डर बनाती हैं और लोक पसंद ब्राह्मण सभा अविनाशी लॉ एंड ऑर्डर का राज्य बना रहे हैं। जैसे उस लोकसभा व राज्य सभा में नेताएं अपनी अपनी अल्प बुद्धि और अल्प काल के भिन्न भिन्न विचार निकालते हैं, वैसे ब्राह्मणों की राज्य सभा व राजयोगी सभा विश्व कल्याण के भिन्न भिन्न विचार निकालती रहती है। वह है स्वार्थ अर्थ और यह है विश्व कल्याण अर्थ। इसलिए ही लोग पसंद बनते हैं। स्वार्थ है तो मन पसंद कहेंगे और विश्व कल्याणार्थ विचार है तो लोक पसंद व प्रभु पसंद हो जाते। कोई भी संकल्प व विचार करते हो तो पहले यह चेक करो। क्या चेक करना है कि यह विचार व संकल्प बाप पसंद है व प्रभु पसंद है। जिससे अति स्नेह होता है उसकी पसंदगी सो अपनी पसंदी होती है। जो बाप की पसंदी वह आपकी पसंदी और जो बाप पसंद हो गए वह लोग पसंद स्वतः ही बन जाते हैं। क्योंकि सारे विश्व व लोक को जानते हुए व ना जानते हुए, देखते हुए व ना देखते हुए सबसे ज़्यादा पसंद कौन है? धर्म पिताएं अपनी धर्म की आत्माओं को प्रिय हैं, लेकिन धर्म पिताओं का भी प्रिय एक ही बाप परम पिता है। इसलिए सबके मुख से समय प्रति समय भिन्न भिन्न भाषा में एक बाप की ही पुकार निकलती है। तो जो बाप लोग पसंद है उसको जो पसंद होगा वह स्वतः ही लोग पसंद हो गए। जो बाप को पसंद वह लोग पसंद स्वतः हो गया। अपने आप से पूछो, मुझे लोक पसंद सभा की रिजल्ट टिकट मिल गई है? वो लोग टिकटों के चक्कर में कितना रहते हैं। बाप ने चुन लिया, अगर बाप के बने हैं तो बाप ने तो स्वीकार कर लिया। फिर भी बाप भी हर रोज नंबरवार कहते हैं। कहाँ 8 की माला का पहला नंबर और कहाँ 16,000 की माला का लास्ट नंबर। बच्चे तो दोनों बने, लेकिन अंतर कितना हुआ? इतना अंतर क्यों हुआ? उसका मूल कारण क्या है? अच्छा चलो अब सुनते हैं। एक बाप के होते बच्चे होते भी इतना अंतर क्यों? अब सुनिए। एक हैं विश्व कल्याण का कार्य करने वाले और दूसरे हैं कार्य करने वालों की और कार्य की महिमा करने वाले। पहले हैं महिमा योग्य बनने वाले। एक हैं करना है, दूसरे हैं करना चाहिए, होना चाहिए, बनना चाहिए। इसलिए एक बाप के बच्चे बनकर भी कितना अंतर रह जाता है। चाहिए को है में बदलना है,
जो सदा है करता है वह हाय हाय से छूट जाता है। चाहिए वाले कभी बहुत उमंग से नाचते रहेंगे, कभी विघन में हाय हाय करते रहेंगे। वह लोक पसंद सभा के मेंबर नहीं है। जैसे वहाँ पार्टी के मेंबर बहुत होते हैं लेकिन सभा के मेंबर थोड़े होते हैं, यहाँ भी ब्राह्मण परिवार के मेंबर जरूर हैं लेकिन लोक पसंद सभा के मेंबर अर्थात लॉ एंड ऑर्डर का राज्य अधिकार लेने वाले अधिकारी आत्माएं उस लिस्ट में नहीं आएंगे। वह है राज्य गद्दी के अधिकारी और वह है राज्य में आने के अधिकारी। 16,000 की माला में राज्य में आने के अधिकारी लेकिन राज्य सिंहासन के अधिकारी नहीं। तो लोक पसंद सभा की टिकट बुक कर लो तो राज्य सिंहासन स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा। लो जी, बाबा कहते हैं ले लो, टिकटें बढ़ रही हैं, लोकसभा पसंद की टिकट बुक करा लो। बाबा कहते हैं आज बाप दादा अपने सर्व महान तीर्थों के चक्कर पर निकले। अब सुनो तीर्थ कौन से हैं। अब के सेवा केंद्र भक्ति में तीर्थ स्थान के रूप में पूजे जाएंगे। तो सभी तीर्थ स्थानों का सैर करते गंगा जमुना सरस्वती गोदावरी सबको देखा। सब ज्ञान नदियां अपनी अपनी सेवा में लगी हुई थी। कहीं थोड़े बहुत वारिस देखे तो कहीं कुछ थोड़े होनहार वारिस भी देखे। कहीं रॉयल फैमिली के अति समीप राज्य कारोबार चलाने वाले देखे, वह राज्य का हुक्म देने वाले और वह राज्य कारोबार चलाने वाले, यह मेजॉरिटी देखी। क्योंकि आजकल बाप दादा चारों ओर के बच्चों की अलग अलग प्रकार की चेकिंग और रिजल्ट देख रहे हैं। आखिर रिजल्ट अनाउंस तो होना है ना। तो आजकल सबके पेपर चेक हो रहे हैं। आज बाप दादा हर एक बच्चे के विशेष प्योरिटी की सब्जेक्ट का पेपर चेक कर रहे थे। इसलिए विशेष चक्र लगाने भी गए कि हर एक ब्राह्मण बच्चे की प्योरिटी का प्रकाश कहाँ तक विस्तार में जा रहा है, अर्थात सेवा स्थान पर हर आत्मा की प्योरिटी का वाइब्रेशन कहाँ तक पड़ता है। प्योरिटी की परसेंटेज छोटे बल्ब के समान है या बड़े बल्ब के समान है या सर्च लाइट के समान है या लाइट हाउस के समान है। प्योरिटी की पावर्स कहाँ तक वायुमंडल को परिवर्तन कर सकती है। इस रिजल्ट को देखने के लिए सर्व तीर्थ स्थानों का सैर किया। तीर्थ स्थान का महत्व निमित्त बने हुए सेवाधारी सत्य तीर्थ पर है। जितना निमित्त सेवाधारी का प्रभाव होगा उतना ही चारों ओर के वाइब्रेशन और वायुमंडल होगा। 18 जनवरी को सबके पेपर्स की रिजल्ट सुनाएंगे। बाप दादा की आज की दिनचर्या यह थी, प्योरिटी के पेपर चेक करना। ऐसे हर स्थान की रिजल्ट देखी। आदि से लेकर अब तक प्योरिटी का पोता मेल क्या रहा, संकल्प से लेकर स्वप्न तक सारी चेकिंग की। बाप दादा अपने सहयोगियों को जब चाहें तब इमर्ज कर लेते। ट्रिब्यूनल भी गाई हुई है, लास्ट में होगी सहयोगियों की ट्रिब्यूनल। अभी तो मुरबी बच्चों व सहयोगी बच्चों के रूप में इमर्ज करते हैं। क्यों करते हैं? बाप दादा भी छोटी छोटी सभाएं करते हैं ना। जैसे आप लोग कभी जॉन हेड्स की मीटिंग करते हो ना, कभी सर्विसेबल की मीटिंग करते हो, कभी सेवाधारियों की मीटिंग करते हो, बाप दादा भी वहाँ ग्रुप बुलाते हैं। वाह, वतन में ग्रुप याद है शुरू में सुहेजों के भी ग्रुप बनाए थे, सब ग्रुप को अलग अलग भोजन खिलाया था। अब भागवत पर आ गए। भागवत तो बड़ा लंबा चौड़ा है, भक्ति में भी गीता से भागवत बड़ा बना है। गीता ज्ञान सुनने में कोई रुचि रखे ना रखे, लेकिन भागवत सभी सुनेंगे। तो जैसे साकार में बच्चों से स्विच बनाए, ऐसे अभी भी वतन में बच्चों को इमर्ज करते रहते हैं।
पेपर्स को वेरीफाई तो फिर भी बच्चों से कराएंगे ना, क्योंकि बाप सदा बालक सो मालक के रूप में देखते। इसलिए निमित्त बने हुए बच्चों को हर कार्य में बड़े भाई के संबंध से देखते। तो भाई भाई का मिलन कैसे होता है? भाई भाई से वेरीफाई तो कराएंगे ना। इसलिए बाप दादा कभी भी अकेले नहीं हैं, सदा बच्चों के साथ हैं, अकेले कहीं भी रह नहीं सकते। इसलिए यादगार में भी देखो, पुरुषार्थी दिलवाला मंदिर में अकेले हैं, बच्चों के साथ है ना। और लास्ट की रिजल्ट विजयमाला, उसमें भी अकेले नहीं है। वाह वाह वाह, क्या यादगार बताए। बच्चों के साथ है ना, और लास्ट की रिजल्ट विजयमाला में भी अकेले नहीं, कभी किसको सदा साथ में रखते। बाप आपके संपूर्ण फरिश्ते रूप को इमर्ज करते। वह टचिंग आपको आती है, रोज आती है, वह कभी कभी आती है। आप सूक्ष्म वतन को यहाँ लाते हो और बाप आपको सूक्ष्म वतन में लाते हैं। कभी बाप आपके पास आ जाते हैं तो कभी आपको अपने पास बुला लेते हैं। वाह, यही सारा दिन धंधा करते हैं। कभी खेल करते और कराते हैं, कभी अपने साथ सेवा में लगाते हैं, कभी अपने साथ साक्षात्कार कराने ले जाते हैं और कभी साक्षात्कार कराने भेजते हैं। क्योंकि कोई कोई भक्त ऐसे जिद्दी होते हैं जो अपने इष्ट देव से साक्षात्कार के बिना संतुष्ट नहीं होते हैं। चाहे बाप भी उनके आगे प्रत्यक्ष हो जाए, लेकिन वह अपने इष्ट देव को ही पसंद करते हैं। इसलिए भिन्न भिन्न इष्ट देव और देवियों को भक्तों के पास भेजना ही पड़ता है। और क्या करते हैं, कभी कभी विशेष स्नेही व सहयोगी बच्चों को विशेष कान में शक्ति का मंत्र भी देते। क्यों देते हैं? क्योंकि कोई कोई कार्य ऐसे आते हैं जिसमें विशेष आत्माएं व मुरबी बच्चे निमित्त होने के कारण हिम्मत, उल्लास और अपनी प्राप्त हुई शक्तियों से कार्य करने के लिए आ ही जाते हैं। जहाँ सिर्फ सेकंड के इशारे की आवश्यकता होती है, वह टचिंग होना अर्थात कान में शक्ति का मंत्र देना। अच्छा, और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।